हजारों सालों से युद्ध में इंसानों ने जानवरों का इस्तेमाल किया। न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। युद्ध जीतने के लिए युद्ध में हाथी, घोड़े, ऊंट इन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था। इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए हजारों लाखों जानवरों की बलि देता था। दशकों से चलता आ रहा ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं। बस दुनिया बदलने के साथ साथ ये आधुनिक होता गया। टीवी चैनल CBS ने इंटरव्यू के दौरान एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की, जिसे कंडक्ट किया था मिलिट्री ने लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में। एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि ऐसी दवाई बनाई जाए जो सैनिकों के सिर में लगी इंजरी को जल्द से जल्द ठीक कर सके। मुझे खुद बताते हुए बुरा लग रहा है कि साइंटिस्ट ने इसमें 700 बिल्लियों का इस्तेमाल किया और एक्सपेरिमेंट के दौरान सीधे उनके सिर में गोली मारी गई। इस मशीन में उन्हें रखकर उनका सिर फंसा दिया जाता था और बैरल से एक पैलेट निकलती थी जो सीधा घुसती थी उनके सिर में। इसमें नतीजा क्या निकला? 0। वो कोई भी इलाज ढूंढ ना सके। बस उस एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज़ उन्हें समझ में आई कि जब भी बिल्ली के सिर में गोली मारी जाती उन्हें दर्द होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने खर्च किए थे $2 मिलियन। ये रकम सुनने में जितनी ज़्यादा लगती है उतनी ये मिलिट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रशिया, चाइना और अमेरिका इनका डिफेंस एनुअल बजट ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन है। वो ऐसे ही जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट पर पानी के जैसे पैसा बहा देते हैं ताकि उनकी मिलिट्री और ज़्यादा एडवांस हो जाए। इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों के बारे में देखेंगे जिन पर मिलिट्री ने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए। दूसरे विश्व युद्ध के समय सोवियत यूनियन ने जर्मनी के खिलाफ स्पेशली ट्रेन डॉग का इस्तेमाल किया। उनकी ट्रेनिंग बहुत सिंपल थी। ट्रेनिंग के दौरान कुत्तों को भूखा रखा जाता था। उनके खाने की चीज़ हमेशा टैंक के नीचे रख दी जाती थी, इसलिए बेचारे कुत्तों को लगता था कि खाना हमेशा उन्हें टैंक के नीचे ही मिलेगा। मिशन में जाने से पहले कुत्तों को भूखा रखा जाता है और वक्त आने पर उनके पीठ पर 12 किलो बारूद का बम लगा के दुश्मन के टैंक की तरफ उन्हें छोड़ देते हैं। गोलियों के बीच दौड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वापस गए तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। सीखने के मामले में डॉल्फिन काफ़ी होशियार होते हैं। कंटिन्यूसली रशिया, US और यूक्रेन की नेवी में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। 2003 इराक में अमेरिकी फ़ौज के लिए डॉल्फिन्स ने सी माइंस ढूंढ निकाले थे, जिससे US नेवी के जहाज निकलने के लिए मदद हुई। पर सोवियत यूनियन के कुत्तों को आर्मी की मदद के लिए अपनी जान देनी पड़ती थी। उन्होंने करीब 300 टैंक उड़ा दिए थे। तब जर्मन आर्मी को कोई भी कुत्ता मिले तो उसे मार डालने का ऑर्डर मिला। उससे नतीजा क्या निकला? लाखों निर्दोष कुत्तों की जान चली गई। डॉक्टर एडम्स डेंटिस्ट और सर्जन थे। अमेरिका में हाइकिंग ट्रिप के दौरान उन्हें एक गुफा दिखी। गुफा के अंदर छत पर लटके चमगादड़ों को देख उन्हें एक ख्याल आया कि क्या बहुत सारे चमगादड़ों को एक साथ मिलाकर उनका बॉम्ब जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। US आर्मी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसे नाम दिया गया एक्स-रे प्रोजेक्ट। उस वक्त हजारों चमगादड़ों पर जलने वाली चीज लगाकर बॉम्ब के जरिए उन्हें जापान पर छोड़ा गया। सबसे पहले उन्हें बेहोश किया जाता था, फिर खाली बॉम्ब में उन्हें भरकर प्लेन की मदद से नीचे गिराया जाता। बीच रास्ते में बॉम्ब का अगला हिस्सा खुलने के कारण चमगादड़ों को होश आ जाता और डर के मारे वो इधर उधर भागने लगते। उस वक्त जापान के घर लकड़ियों के हुआ करते थे और चमगादड़ों के कारण उनमें आग लग जाती थी। एक बॉम्ब की तुलना में इन जानवरों से होने वाली तबाही कई गुना ज्यादा थी। पर जापानी मिलिट्री भी इनसे कम नहीं थे। उन्होंने इसके खिलाफ कीड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कीड़ों को प्लेग और कॉलरा से इन्फेक्ट कर उन्हें बॉम्ब से डेंस पॉपुलेटेड एरिया में छोड़ा। इससे लोगों की जान जाने के साथ साथ कई जानवर भी मारे गए। इन सबसे एक सवाल सामने आता है कि क्यों एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस पर ध्यान नहीं देती। सब कुछ जानते हुए भी इस पागलपन को रोक क्यों नहीं पाती? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेटा का नाम तो सुना ही होगा। जहां कोई देश एनिमल एक्सपेरिमेंट पे $1 ट्रिलियन खर्च कर देता हो, वहां पेटा का एनुअल बजट है सिर्फ 66.4 मिलियन और ये 2020 का डेटा है। हर बार एनिमल राइट्स को दबाया जाता है। रोज न जाने कितने एनिमल्स हमारे एक्सपेरिमेंट का शिकार होके दर्दनाक मौत के घाट उतरते हैं। इन 1960 CIA का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसका नाम था एक्रोस्टिक किटी, अमेरिकन कोल्ड वॉर के समय इसे लॉन्च किया गया, जिससे अमेरिका रशिया पर जासूसी कर सके। इसे तैयार होने में टाइम लगा 5 साल का। CIA फॉर्मर एजेंट वेक्टर मार्शेटी ने इस प्रोजेक्ट के सारे राज खोले।
वेटरनरी सर्जन एक नॉर्मल कैट को स्पाई कैट बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्ली का ऑपरेशन कर उसके पेट में ऑडियो रिकॉर्डर फिट किया और माइक्रोफोन वायर के जरिए उसके कान तक ले गए। एजेंट्स उससे हर वो चीज सुन सकते थे जो बिल्ली के आसपास हो रही हो। एक मिशन में पहली बार इस स्पाई कैट को रोड पर उतारा गया। जब बिल्ली रोड क्रॉस कर रही थी तब जोर से एक टैक्सी वहां से गुजरी और उस बेचारी बिल्ली को कुचल दिया। मार्केटिंग के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च आया था करीब $25 मिलियन। ये एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पेटा के एनुअल बजट का बिल्कुल आधा है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि एनिमल्स को कोई इमोशंस नहीं होते, उन्हें कुछ फील नहीं होता, या हमें ऐसा लगता है कि हम जो मर्जी वो काम उनसे करवाए और वो ब्लाइंडली हमारी बात माने। अब आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जर्मनी और जापान के वैज्ञानिकों ने विलेन हटनर के अंडर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो था ह्यूमन और एप्स के जीन्स कंबाइन करके एप्स के अंदर ब्रेन की साइज बढ़ाना। ये एक्सपेरिमेंट हमें प्लैनेट ऑफ द एप्स की याद दिलाता है। एक्सपर्ट्स ने वो जीन ढूंढ निकाले जो ब्रेन के स्टेम सेल्स को कंट्रोल करते हैं। उन्हें मॉडिफाई करके एप्स के अंदर डाल दिया गया। मॉडिफाई मंकी का ब्रेन प्रेगनेंसी के 101 दिनों में ऑलमोस्ट साइज में डबल होते थे। मतलब एप्स ऐसे बच्चे को जन्म देने वाला था जिसका दिमाग एक इंसान जैसा हो। पर किसी कारण इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह अभी भी रुका नहीं। मिलिट्री की सीक्रेट लैबोरेटरी मॉस्को, बीजिंग और लैंगले में हो सकती है, जहां शायद ऐसे ही एनिमल्स को मॉडिफाई कर उन्हें मिलिट्री के काम लायक बनाया जा रहा हो। हमारे निजी स्वार्थ के लिए हम न जाने कितने जानवरों की बलि दे देते हैं। कितना अच्छा होगा कि मिलिट्री जितना पैसा एक दूसरे से आगे जाने के लिए खर्च कर रही है, उतना पैसा हमारे वजह से लुप्त हुए जानवरों को वापस लाने के लिए खर्च किया जाए। कोको एक ऐसी गोरिल्ला थी जो इशारों से बातें करती थी। उसका इंसानों के नाम आखिरी संदेश था, इंसान पागल है। कोको रो रही है, जल्दी करो, धरती को बचाओ, प्रकृति आपको देख रही है।